श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर हर ठौरों बोले विगत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नवमी भूमिका, ये नूर के माध्यम से भी ना इन सब का स्मरण करवा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो ये सबको याद रहे। पुनः पुनः दोहराने का तात्पर्य ऐसा ही होता है, किसी विशेष बात को बार बार दोहराया जाता है। जैसे उपनिषदों में भी ब्रह्म विषयक बात आती है, आत्मा विषयक बात आती है, तो उसको बार बार दोहराते हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा ही प्रसंग आता है। आत्मा क्या है उसको समझाने के लिए इतने उदाहरण दिए, तो एक बार कहा, एक उदाहरण दे करके, फिर दूसरा उदाहरण दे करके कहा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते नौ उदाहरण दे करके समझाया। तो ऐसे ये रिपीटेडली क्यों कहते हैं? एक ही बार बोल दिया हो गया। इसका तात्पर्य ऐसा है कि अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से देखेंगे, समझेंगे तो याद रह जाएगा। किसी को किसी तरीके से याद होगा, किसी को किसी तरीके से। लोगों के रुचियां भी अलग अलग होती है, लोगों के स्वभाव अलग होते हैं, तो इसके अनुसार अलग अलग तरीके से, जितने तरीके से बताया जा सकता उतने से बता देंगे तो सबके लिए हो जाएगा। इसके हिसाब से ये नूर के माध्यम से ये समझ में आ जाए। प्रकाश की बात करेंगे तो सबसे प्रकाश तो निकलता ही है, तो प्रकाश के हिसाब से चिंतन करेंगे तो भी ये सारा ख्याल आ जाएगा। बाकी वर्णन तो वही है। भौम नवमी नूर 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 नूरई गृदवाए नूर तखत। नवमी भूमिका में चारों तरफ जो बाहर की मंदिरों की पंक्ति है, वो पूरे मंदिरों की पंक्ति में अंदर साइड की दीवार तो है, किंतु बाकी तीनों तरफ की दीवार नहीं है। और उससे आगे फिर छज्जा निकला है एक मंदिर का। तो ऐसे ये दो मंदिर का स्थान, तो चारों तरफ ऐसे उसको दालान दहलान इस प्रकार से कह दिया। तो उसमें प्रत्येक पहल के अनुसार तो वहाँ बैठक व्यवस्था है। राजश्यामा जी का सिंहासन और ब्रह्म आत्माओं के लिए कुर्सियाँ, तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। वो चारों तरफ ऐसे है। और पीछे की ओर जो उसमें पीछे मंदिर की दीवार है, और उसमें जैसे वो सीढ़ी, वहाँ सीढ़ी इस प्रकार से है, वो फिर उसका ऊंचाई है, वो पूरा दालान है, वो ऊंचाई वाला बनाया है। तो इसलिए वहाँ से वो दरवाज़ा तो जैसा है वैसा ही है, और उससे नीचे उतरने की सीढ़ियाँ भी है। बाकी अंदर के दृश्य जैसे दूसरी भूमिकाओं में उसी प्रकार से है। तो ये नवमी भूमिका की विशेषता है। तो इसलिए कह रहे हैं गृदवाए नूर तखत, चारों तरफ तखत है। ए नूर बिचारे ना उड़े, हाय हाय नूर जीवरा बड़ा सखत। तो ये दिव्य प्रकाश को, इसकी चिन्मयता को देख करके भी, विचार करने पर भी, तो ये ना उड़े का मतलब शरीर, वो शरीर नहीं छूटता है, आत्मा इसको छोड़ करके निकलती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हाय हाय नूर जीवड़ा बड़ा सखत, ये जीव है तो इसमें भी वही नूर है, वही प्रकाश है, फिर भी तो इसको पता न होने से इतना वो सख्त कठोर बना है
कि ये शरीर को छोड़ करके हम सीधा पहुंच जाएं ना, ऐसा कभी विचारता ही नहीं है। जैसे हम लोग भी नहीं विचारते हैं, इतना सुनते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर भी तो हमारा ध्यान तो दुनिया में ये मिल जाए, वो मिल जाए, उधर से संपत्ति मिल जाए, उधर से प्रतिष्ठा मिल जाए, तो इसी में ही लगाव बना रहता है। कहाँ ये लगता है कि चलो मुझे परम धाम दिख जाए, होता है किसी को? हाँ, वो तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं होता होगा, और उसके बाद में फिर दूसरी तरफ में चले जाते हैं, ऐसा होता है। अब पूरे 24 घंटे में हम विचार करें कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं। हम बोलते हैं कि हम तो राज्य की भक्ति करते हैं, राज्य का स्मरण करते हैं, तो राज्य के साथ हम रहते हो तो कितने सेकंड रहेंगे, कितने मिनट रहेंगे? वैसे देखा जाए तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं वो निकाल करके देखें, और उसमें से हम कितना प्रतिशत समय राज्य के साथ बिताते हैं, माया के साथ तो पूरा पूरा बिताते हैं। तो बस ये फर्क है। जो राज्य के साथ बिताते हैं तो उनको अलग प्रकार से आनंद मिलता है, तो जो माया के साथ में बिताते हैं तो उनको ये दुख कष्ट इसी का अनुभव होता रहता है। बाकी तो होना तो वही है, तो फील नहीं होगा। तो ये समझने की बात यहाँ पर बताई। इतना होने पर भी ये जीव इतना सख्त कठोर है कि विचार नहीं करता है, वो उसको छोड़ता नहीं। ये नूर भौम की सिफत कही जाए न, नूर मुख न। तो ये दिव्य भूमिका की महिमा इस जीवा के द्वारा तो व्यक्त नहीं की जा सकती। ए नूर मंदिर नूर झरोखे, कई नूर फिरते सिंहासन। तो यहाँ पर मंदिर झरोखा दोनों तो मिले हुए हैं, और चारों तरफ सिंहासन है, और फिर ब्रह्मात्माओं के लिए बैठक व्यवस्था है। तो इन सब की शोभा बताई नहीं जा सकती, सब प्रकाश से परिपूर्ण है। ए मंदिर झरोखे नूर एक ही फिरती नूर पड़शाला। मंदिर और झरोखा दोनों मिलकर के एक ही समतल बना है, और एक लगता है एक ही है, और इस प्रकार का ये प्रतिशाला है चारों तरफ। तो कहो नूर रोशन की, जो होवे नूर इन मिशाल। उस प्रकार की व्यवस्था दूसरे स्थानों में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। मिसाल का तात्पर्य उदाहरण, उपमा। ये मंदिर झरोखे नूर के बहु नूर बराबर। तो ये झरोखे और मंदिर दोनों की भूमिका एक समान है, उतनी ऊंचाई पर है, फर्श दोनों का एक समान है। नूर द्वार ज्यों और मंदिर, नूर रूहें आवे सीढ़ियों उतरा। तो इसमें पीछे की ओर की दीवार और दरवाज़ा वो दूसरी भूमिकाओं में था, उसी प्रकार से बाकी तीनों तरफ की दीवारें नहीं हैं, और उस दीवार नहीं है तो फिर उसमें द्वार होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार से तो पूरा दालान भी एक होकर के एक बराबर बने हैं। तो इसलिए नूर द्वार ज्यों और मंदिर दूसरे मंदिर के भांति द्वार पीछे की ओर है। नूर रूहें आवे सीढ़ियों उतारा। तो सीढ़ियों से उतर करके ब्रह्मात्माएं बाहर निकलते हुए ऊपर चढ़ना हो तो भी सीढ़ियों से होकर के जाती है। हर हासोहा का नूर बैठक, हर पहल में अक्षराते दामदनी की बैठक है। हर हासो नूर तखत, हर उसमें पहल में सिंहासन है, बैठक है। हक हादे रूहें नूर मिलावा। अब ये देखना मिलावा शब्द का, तो मिलावा कहने से एक ही स्थान ऐसा नहीं है। तो हर हक हादे रूहें नूर मिलावा, हर हासों नूर नियामत। हर पहल में श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं का मिलावा है, तो बैठक है, वो मुख्य बैठक है, इसलिए मूल मिलावा। बाकी मिलावा तो सब जगह होता है, जहाँ साथ में मिलकर बैठते हैं वो मिलावा। नूर थम्ब गली देखिए जानो नूर मंदिर द्वारा।
अब पीछे की ओर स्तंभ गलियाँ देखने हैं तो उसी प्रकार से वैसा ही देख सकते हैं। माए मंदिर झरोखे नूर एक ही हर बैठक नूर विस्तार। अब ये तो जिस बैठक की बात करते हैं तो उसमें झरोखा और मंदिर की बैठक एक ही है, और बाकी अब पीछे की ओर है तो उस स्थान से उस प्रतिशाल से बाहर का हो गया ना, तो वो बाहर हो गया और ये अंदर, तो इसलिए माया इस प्रकार कर कह दिया। हर बैठक बड़ी शोभा युक्त होती है, तो सबसे प्रकाश निकलता है। ये सब चिन्मय बैठक है। नूर दूर से देखत नजरों सो नूर बैठक आयत। दूर से देखते हैं तो लगता है कि वो वहाँ से प्रकाश निकल रहा है हर बैठक से। दो से हाथ से नूर को हक मिले नूर बरकत। 200 हाथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बैठक है। हक मेले, उनका मेले का मतलब मिलने का, तो वो बैठक ये कहना पड़ेगा। अक्षरातीत धामधनी श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के साथ में बैठते हैं, उनके बैठने के लिए व्यवस्था हर पहल में है। शोभा का नूर सिंहासन नूर इन भौम विराजत। ये बात कहते हैं का नूर की हाय हाय नूर जीवरा न उड़त। तो वहाँ सिंहासन में कितनी है शोभा, सिंहासन की कितनी शोभा है, और बाकी कुर्सियाँ किस प्रकार से है, और पूरी भूमिका में अक्षरातीत धामधनी कैसे विराजमान होते हैं, कैसे ब्रह्मात्माएँ होती हैं, ये सारी बातें करते हैं और उनमें से कैसे प्रकाश निकलता है ये बात करते हैं। तो ये जीव शरीर से निकल जाना चाहिए, फिर भी नहीं निकल रहा है। और नूर मोहल कई अंदर सो नूर बड़ो विस्तार। अब अंदर की साइड में देखेंगे तो जैसे और भूमिकाओं में है उस प्रकार से महल मंदिर वगैरह बहुत है और बहुत बड़ा विस्तार है, वैसा ही है। कई नूर भांत विद जुगते नूर अलेखें बेशुमार। तो वहाँ अलग अलग प्रकार की शोभा है, तो जिसका शब्दों के द्वारा वर्णन ही नहीं हो सकता है। नवे भूम नूर वर्णना नूर क्यों कहूँ ख्वाब जुआएँ। इस प्रकार नवों भूमिकाओं का वर्णन करना चाहें तो वर्णन हो भी गया है, फिर भी वर्णन नहीं हुआ है, इसलिए ये कैसे बता सकते हैं कि वर्णन हुआ है। वो थोड़ी थोड़ी बातें समझाई गई है। ये नूर हक हुकुम कहे ना तो नूर आवे न शब्द माहे। तो ये जो वर्णन कह रहे हैं ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही, वो उनका आदेश ही कहलाता है। बाकी तो हमारे पास में तो कोई क्षमता ही नहीं है कि हम परम धाम का वर्णन करके बता सकें, ये कहना चाह रहे हैं। तो शब्द में उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त ही नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे के लिए कहा मुका स्वादवत। तो मुख व्यक्ति होता है, उसको अच्छा आस्वादन मिला तो वो क्या बता पाएगा, क्योंकि शब्द के द्वारा तो व्यक्त नहीं कर सकता, बस हाव भाव से व्यक्त करता है। तो ऐसे ही हम भी शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। अरस नूर जरा जुआ कहे अरस मता नूर अपार। तो परमधाम का में प्रकाश निकलने की बात है ना, परमधाम के एक एक सामग्री से प्रकाश निकलता है, उसका जरा सा लेस मात्र भी वर्णन नहीं हो सकता, ये जीवा व्यक्त नहीं कर सकते। अरस मता नूर अपार। परमधाम में तो सामग्री इतनी है जिसका कोई पारावार नहीं है। सो नूर वर्णन क्यों हो गई जिन नूर को न कहूँ सुमार। उस प्रकाश का कोई पारावार ही नहीं है तो उसका क्या वर्णन हो सकता है। तो मात्र समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा कहा, ये भी अक्षरातीत धामधनी का आदेश कह रहा है, हमारे पास तो ये क्षमता ही नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब 10वीं भूमिका की ओर चलते हैं। नूर रूहें चढ़ चांदनी नूर नवों भौम पर। तो ये 10वीं भूमिका है, वास्तव में ये चांदनी है, छत है, किंतु छत में भी विशेषता बहुत है। छत सामान्य रूप से दूसरे छतों की भांति नहीं है, तो इसमें बड़ी विशेषताएं हैं। तो उसमें चढ़ करके देखते हैं तो ये पता चलता है। खूबी नूर भौम 10 में ये नूर शोभा न कहूँ सरभर। दूसरे कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था यहीं पर है, इसलिए इसके सरभर का तात्पर्य इसकी बराबरी समानता
कहीं से नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं ना उपमा नहीं हो सकता, उपमा पार पावे नहीं कोई। तो इसको कोई उपमा के लिए कोई है ही नहीं। उपमा तो क्या है, कहीं इस प्रकार से कुछ हो तो उपमा दिया जा सकता है ना। तो ऐसा है। पर जल नूर चेह बच्चे नूर कारंजे उछलत, तो वहाँ पर जल कुंड भी है। जल कुंड में फवारे वगैरह हैं, वो चलते दिखाई देंगे। ऊपर नूर है, इत बगीचे नूर क्यों कहूँ हक न्यामत, तो यहाँ बगीचे भी हैं, नहरें भी हैं। तो उसमें किस प्रकार से बीच में जो नव चौक का स्थान है, तो उसमें ऊपर चबूतरा है, वो भी बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। क्योंकि वैसे व्यास के हिसाब से गिना जाए तो वो तीसरा भाग माना जाता है। तो अंदर छोटा छोटा होता जाता है, इसलिए वो छोटा है। और बाकी जैसे उसमें वर्तुल में तो क्या होता है, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो चारों तरफ बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे लंबाई या उसकी तरह से नहीं होता है, तो उसके हिसाब अलग प्रकार से होता है। तो इसके हिसाब से वो वैसे तो पूरे उसकी व्यास के हिसाब से देखेंगे तो पूरा उसका परमधाम और रंग भवन का व्यास है, हाँ 666 मंदिर का व्यास है, तो काफ़ी बड़ा है। तो इस हिसाब से इतना बड़ा ये चबूतरा है। तो उसके अब चारों तरफ जैसे नीचे से वो जलस्तंभ कहा था ना, वो ऊपर आते हुए जल कुंड हो गए, वहाँ से फिर नहरें वगैरह। तो बाहर के स्थान को छोड़ करके तो बाहर भी जैसे नवमी भूमिका में तो बाहर का छज्जा, उजरोखे का भाग और एक मंदिर का भाग, इतने का वो प्रतिशाल था। तो यहाँ 10वीं भूमिका में तो अंदर वो स्तंभों का भाग भी ले लेते हैं। तो ऐसे 3 मंदिर का ऐसे चारों तरफ से वो घूमता है। और अब पूर्व की दिशा में तो वो छज्जा 2 मंदिर का होता है, तो इसलिए उधर 4 मंदिर है, बाकी सब तरफ 3 मंदिर का हिस्सा होता है। तो वो भी चबूतरा है, ऊपर है। तो उसके ऊपर छत, उसके ऊपर में फिर गुमटियाँ वगैरह, और जो पहल के संधि में बुर्ज है, उनके ऊपर बड़े गुम्मट। तो उसमें कंगुरे वगैरह भी लगे हैं, तो सब में कांगरी है और सब के ऊपर में कलश है, फिर ध्वजा पताकाएँ। तो ये सारी विविधता है। तो ये 10वीं भूमिका की। अब चबूतरा और इस बीच के भाग में तो सर्वत्र बगीचे हैं। अब बगीचे हैं तो वहाँ से अब नहरें आएंगी। तो नहरों के जहाँ पर संधि होगी तो वहाँ पर जल कुंड होंगे। तो इस प्रकार से तो ऐसे हैं। तो जहाँ नहरें क्रॉस होती है तो वहाँ जल कुंड है, तो वहाँ भी वो फव्वारे निकलते हैं। और बाकी भागों में तो सब में वाटिकाएँ वगैरह हैं। इस प्रकार के विविध प्रकार की शोभा है। तो इसलिए यहाँ कहा ऊपर जलद नूर चहे बच्चे नूर कारंजे उछलत। तो वहाँ पर जल कुंड है और उनमें से फव्वारे निकलते हैं। ऊपर नूर इत बगीचे क्यों कहूँ, नूर क्यों कहूँ हक न्यामत, ये परमधाम की संपत्ति है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। तो उसके विषय में हम वर्णन कैसे कर सकेंगे। इत कई नूर सिंहासन बीच नूर तखत बैठक। तो यहाँ पर बैठने के लिए सिंहासन है चबूतरे में, और उसमें एक ही नहीं है, बीच में भी सिंहासन है और चारों तरफ ब्रह्मात्माओं के लिए बैठने के स्थान। उसी प्रकार से चबूतरा काफ़ी बड़ा है। तो आगे किनारे साइड में भी तो वहाँ पर भी सिंहासन है और फिर ब्रह्मात्माओं के लिए व्यवस्था है। तो इस प्रकार से है। तो बीच नूर तखत बैठक। तो वहाँ जहाँ सिंहासन है तो सिंहासन, और चारों तरफ जहाँ जहाँ भी सिंहासन होगा उसके आसपास कुर्सियाँ होंगी, वहाँ परमात्माओं की बैठक है। इस प्रकार से कई बैठकें हैं। हक हादि रूहे नूर मिलाए के बैठत नूर ले हक, और वहाँ सब बैठते हैं।
तो वो प्रकाश पुंज निकलता हुआ ऐसा दिखाई देता है। नूर भरिया आकाश में और उसका प्रकाश पूरे आकाश में छा जाता है। स्वामी आया आकाश नूर ले, फिर आकाश से भी प्रकाश इधर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। दूर से देखेंगे तो ऐसा दृश्य दिखाई देगा। नूर भरिया दरिया, नूर का इस प्रकार पूरा प्रकाश का समुद्र लहरा रहा हो ऐसा दिखाई देगा। और माए कई उठे नूर तरंग नूर के, तो बीच और वहाँ तो ऐसे कई तरंगे प्रकाश के निकल रही हो, बढ़ रही हो ऐसा दिखाई देता है। 201 गुरजे नूर के, नूर गुमटियाँ 12,000। और बाहर का जो चबूतरा है और उसके ऊपर उसके ऊपर ये गुमटियाँ हैं और संधि में गुर्ज हैं। तो इस प्रकार से 201 गुर्ज हैं बड़े, और नूर गुमटियाँ 12,000। तो 6,000 मंदिरों में, एक एक मंदिर में अंदर बाहर के साइड में ऊपर 2-2 गुमटियाँ हैं, तो उसके हिसाब से 12,000 गुमटियाँ हो गई। बीच नूर रूहें बैठक, स्तंभ नूर शोभा अपार, वहाँ स्तंभ वगैरह की शोभा विचित्र प्रकार की है। तो ऐसे अपार शोभा है। 10वीं भौम नूर चांदनी नूर गुमटियाँ देखत, तो चांदनी में ऐसी गुमटियाँ दिखाई देती है, उनसे भी प्रकाश निकलता है। ए मोहल गिरदवाए नूर के, नूर में हक हादि रूहें खेलत। श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएँ जब इस चबूतरे में आकर के बैठते हैं तो वहाँ भी बैठक व्यवस्था है, तो उससे भी प्रकाश ही प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा। नूर गुरज हांसों पर, जो प्रत्येक पहल की संधि है तो उसमें नीचे से बुर्ज आ रहे थे, तो उनके ऊपर बीच कांगरी नूर किनारा, उनके ऊपर गुमट है, और तो उनमें भी कांगरी की शोभा है। बीच बीच बैरखे नूर के, मोजे आवत नूर झलकार, फिर ध्वजा पताकाएँ हैं और वो भी लहराती हैं, तो उनसे भी प्रकाश की लहरें निकल रही हो ऐसा लगता है। इत शोभित नूर कांगरी, इन गुमटियों में, गुमट में सब में कांगरी की शोभा है। और शोभित नूर कलश, और ऊपर सब में कलश है। जैसी साइज है उस हिसाब से बड़े गुम्मट हैं, तो उसमें कलश उसी प्रकार से बड़े होंगे, छोटे में छोटे होंगे, ऐसा ही इसी प्रकार की शोभा होती है। एक कलश कांगरी नूर के, शोभित नूर पर सरस, तो ये बड़े सुंदर इसकी शोभा है। तो ऐसे कलश कांगरी इन सब की शोभा बहुत अच्छी है। 10 दिशा नूर नूर में, नूर खेलता, 10 दिशाओं में चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश की तरंगे हैं, वो अलग अलग प्रकार से खेल करती हो ऐसा लगता है। नूर उठे बैठे नूर में, नूर में चलता, तो ब्रह्मात्माएँ भी वहाँ अलग अलग प्रकार की लीलाएँ करती है, उठती है, बैठती है, चलती है। तो ऊपर जो खेलने की बात है वो ब्रह्मात्माओं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। नूर भरे आसमान में, नूर चांदनी नूर चौका, इस प्रकार चांदनी और चौक उनसे पूरा ये चांदनी का जो चौक कहने से चबूतरा, तो इन सब से प्रकाश भी प्रकाश निकलता है। नूर बिना कछु ना देखिए, नूर में नूर शौका, तो वो उसमें सर्वत्र नूर ही नूर मिला हुआ है ऐसा लगता है। प्रकाश ही प्रकाश, जिधर देखो उधर से, बाहर के प्रतिशाल से भी, और उसके ऊपर गुमटियाँ उनसे भी, बाग बगीचे हैं, बीच में चबूतरा है, उन सब से प्रकाश निकलता है। नूर देखा भौम 10 में, नूर सब ही के सिरे, तो ये 10वीं भूमिका है, सबके ऊपर है, उसमें भी पूरा प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ ये दिखाई दिया है। नूर ले भौम 9वीं भौम में, अब वहाँ से फिर एक एक करते करते मूल मिलावा तक पहुँचाएंगे। अब 10वीं भूमिका से 9वीं भूमिका में आओ, वहाँ के प्रकाश को देखो, तो नूर में उतर करके आओगे तो वो प्रकाश में ही उतरोगे। ये नूर सुख बैठक देख के, उस बैठक को देख करके नूर भौम 8वीं आए, फिर 8वीं भूमिका में उतरते हैं। लिए नूर सुख हिंडोले, ये चारों नूर सुखदाय, चारों तरफ ये झूले हैं, तो इनकी शोभा लेकर के फिर वहाँ से भी उतरने की बात करेंगे आगे। ये नूर भौम सुख 7वीं, नूर सुख हिंडोले दोए दोए,
अब 8वीं भूमिका में ऐसे झूले झूलते थे तो चारों इकट्ठे होते थे, तो अब 7वीं भूमिका में 2 इकट्ठे होते हैं। ए सुख नूर रुए बिना नूर सुख लेवे जो होवे कोई, ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त तो कोई और हो तो ही तो ये सुख ले सकता है, तो ब्रह्मात्मा ही ले सकती है। नूर लिया 6ठी भूमि में, फिर वहाँ से उतरते हैं तो 6ठी भूमिका में, और वहाँ पर भौम अरस विवेक विचार, तो उसको विवेक से विचार करके देखेंगे तो पता चलेगा कि 6ठी भूमिका की विशेषता अलग प्रकार की है। तो वहाँ विमानों के रहने के लिए सुंदर व्यवस्था है, और बाकी अन्य भूमिकाओं की भांति ही है। मोल लिया सुख नूर का, नूर नूर में नूर ना सुमार, तो इस प्रकार तो इस भूमिका की शोभा लेते हैं तो लगता है कि वो प्रकाश से प्रकाश चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। नूर भरी भूमि 5वीं, अब उसमें से और 5वीं भूमिका में उतरते हैं तो वो भी प्रकाशमयी भूमिका दिखाई देती है। जिता नूर से जा सुख, जहाँ बीच में श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के लिए विश्राम करने के कक्ष हैं, तो वहाँ तो ये ऐसे विश्राम का सुख प्राप्त होता है। रात सुख नूर अति बड़ा, हक सुख नूर सन्मुख, तो वहाँ तो रात को ही जाते हैं, इसलिए तो वहाँ का आनंद रात को ही लिया जाता है। तो इस प्रकार तो हक सुख नूर सन्मुख, अक्षराति धामधनी के सम्मुख ब्रह्मात्माएं अपार सुख लेती है। हर ब्रह्मात्मा अपने मंदिर में विराजमान विश्राम करती है, किंतु उनको लगता है कि अक्षराते धामधनी हमारे साथ में है। उनके चरणों को अपने हृदय में बैठाती है, तो फिर उनको लगता है कि अक्षराते धामधनी हमारे साथ में ही आए हैं। तो इस प्रकार से आनंद का अनुभव करती है। भौम 4थी नूर में नट नीरत, नूर खेलत 4थी भूमिका में भी उसी प्रकार से जहाँ नृत्यशाला है तो वहाँ की शोभा है। नूर बिना कछु न पाइए सुख सन्मुख, नूर अतंत, वहाँ भी प्रकाश ही प्रकाश है और वो भी पारावार रहित है। तीसरी भौम जो नूर की जित है, नूर पढ़शाला 3री भूमिका का जो प्रतिशाल है, तो वहाँ भी 3 पहर तक बैठते हैं, तो उसकी भी बड़ी विशेषता है। हक हादे रूहे नूर बैठक आवे दीदारे नूर जलाल, यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के लिए बहुत अच्छी बैठकें हैं, और वहाँ बैठे हुए होते हैं, तो उस समय दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म भी अपने धाम से आते हैं और चांदनी चौक में खड़े होकर दर्शन करके चले जाते हैं। दूसरी भूमिका नूर जो चह बच्चा नूर झेलन, दूसरी भूमिका के चिन्मयता को देखेंगे तो वहाँ पर झेलने के लिए जल क्रीड़ा के लिए जलकुंड है। हक हादि सुख नूर भुलवनी देत नूर सुख अपने तन, तो श्री राज्य श्यामा जी के साथ में सब ब्रह्मात्माएं तो उस भुलवनी का आनंद लेती है, तो उनको भी बड़ा सुख प्राप्त होता है। नूर द्वार सुख पहली भूमि में, सुख अबल भूम नूर पर, ये पहली भूमिका है, तो उसमें द्वार बड़ा सुंदर है। फिरता सुख सब नूर में, मध्य नूर नूर नूर, तो चारों तरफ वो मंदिर की शोभा है, और फिर बीच में, तो वहाँ बीच की बात कर रहे हैं, ऐसे बीच तो नहीं है किंतु फिर भी बाहर से अंदर है, इसलिए वो मूल मिलावा की बात कर रहे हैं। तो 4 चौरस हवेली की पंक्ति पार करके तो 5वीं गोल हवेलियों की पंक्ति में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर तो प्रथम पंक्ति का वो प्रथम हवेली है, वो मूल मिलावा की है, तो उसकी बात कर रहे हैं। इतना नूर खिलवता है कि यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बैठक है। रुए नूर मोमिनो न्यामत, ये ब्रह्मात्माओं की भी संपदा है, तो वो भी वहाँ बैठ करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अपार सुख लेती है। नूर मेला मूल मोमिनो, मोमिनों का ब्रह्मात्माओं का मूल मिलन, मूल बैठक यही है। बीच हक बका नूर तखत, तो इसमें भी चबूतरे के बीच में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सिंहासन है। हक हादि रुए नूर ठौर, हक जात नूर बाहिरत, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बीच में सिंहासन में विराजमान होते हैं, उनके साथ में श्री श्यामा जी होती है और ब्रह्मात्माएं चारों तरफ विराजमान होती हैं।
तो ये ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंग रूपा है। तो कहते हैं कहे महामत नूर बिलंद में ए अपने नूर क्या मत। महामती कहते हैं ये दिव्य परम धाम की शोभा है, हमें अपने आत्मा को इसी मूल मिलाव में जागृत करना है। तो अपने आत्मा को यहीं जगाना है। ये अपनी नूर क्यामत, क्यामत का तात्पर्य यहाँ लय करना नहीं, अपने आत्मा को यहाँ दुनिया देख रही है उसको लौटा करके तो वहाँ पर पहुँचाना है। अभी यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए अपनी नूर क्यामत हक हादी रुहे नूर ठौर हक जात नूर बायरत कहे महामत नूर बिलंद में ए अपनी नूर क्यामत हे अपनी नूर क्यामत